आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। क्या होता है जब एक मामूली सड़क हादसा एक सोची समझी दिल दहला देने वाली साजिश का पर्दा बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं झंझारपुर के उस सनसनीखेज मामले की जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। एक ऐसा केस जहां सच और झूठ के बीच का फासला सिर्फ कुछ खून के धब्बों ने तय किया। ये कहानी है ओम प्रकाश हत्याकांड की, जिसे पुलिस ने सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सुलझा कर रख दिया। तो कहानी शुरू होती है एक आम रात से। नेशनल हाईवे 27 यानी NH 27 पर चनौरागंज फुट ओवर ब्रिज के पास एक लाश मिलती है। पहली नजर में देखने पर यह एक सीधा साधा रोड एक्सीडेंट का मामला लगता है। किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मारी होगी और ड्राइवर फरार हो गया होगा। रोजाना ऐसे कितने ही केस होते हैं, लेकिन झंझारपुर पुलिस की नजरें कुछ और ही देख रही थीं। कुछ तो था जो खटक रहा था। मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। पुलिस की सतर्कता ने इस पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। पुलिस ने जब लाश को बरामद किया तब रात के करीब 11 PM हो रहे थे। बॉडी की हालत और घटनास्थल का माहौल दोनों ही किसी और तरफ इशारा कर रहे थे। यहीं से एंट्री होती है DSP सुबोध कुमार सिन्हा की। उन्होंने जब मामले की कमान संभाली तो उनकी अनुभवी आंखों ने वो देख लिया जो शायद कोई और नहीं देख पाता। उन्होंने तय किया कि इस केस की तह तक जाना ही होगा। ये सिर्फ एक हिट एंड रन नहीं हो सकता। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सबसे पहले मृतक की पहचान की। नाम था ओम प्रकाश, वो उसी इलाके का रहने वाला था। अब सवाल ये था कि वो इतनी रात को हाईवे के पास क्या कर रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया, परतें खुलनी शुरू हो गई और जो सच सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये कोई सड़क हादसा था ही नहीं, ये एक बेरहमी से किया गया मर्डर था जिसे एक्सीडेंट का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी। DSP सुबोध कुमार सिन्हा ने जब प्रेस के सामने साजिश का पर्दाफाश किया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश की मौत किसी गाड़ी की टक्कर से नहीं बल्कि एक धारदार हथियार से गला रेत कर हुई थी और ये हत्या हाईवे पर नहीं बल्कि उसके घर के पास ही एक बगीचे में की गई थी। सोचिए कितनी भयानक साजिश थी। कातिलों ने पहले ओम प्रकाश को उसके घर के पास ही एक बगीचे में बुलाया, वहां उसकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने के लिए उसकी लाश को वहां से करीब 1.5 किलोमीटर दूर NH 27 पर फेंक दिया ताकि सबको लगे कि ये एक रोड एक्सीडेंट है। लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं और मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। इस केस में वो सुराग थे खून के कुछ धब्बे। पुलिस को जांच के दौरान मृतक के घर के पास वाले उसी बगीचे में खून के निशान मिले। बस यही वो पल था जिसने पूरी जांच की दिशा ही बदल दी। अब तक पुलिस एक अनजान गाड़ी और ड्राइवर को ढूंढ रही थी, लेकिन अब उनकी तलाश का केंद्र बदल चुका था। अब वो एक कातिल को ढूंढ रहे थे। जैसे ही ये साफ हुआ कि ये एक मर्डर है, पुलिस ने परिवार और जानने वालों से पूछताछ तेज कर दी और यहीं से इस हत्या के पीछे की असली वजह सामने आई। वजह थी एक अवैध संबंध और झूठी पारिवारिक इज्जत। जी हाँ, इस पूरी साजिश की जड़ में एक नाजायज रिश्ता था जिसे छिपाने के लिए और तथाकथित सम्मान को बचाने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें परिवार के ही लोग शामिल हो सकते थे। पुलिस की तेज तर्रार कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 7 दिनों में ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया। जो केस एक अंधे कुएं की तरह लग रहा था, वो अब एक खुली किताब बन चुका था। झंझारपुर पुलिस ने न सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझाई, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उनकी नजरों से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता। इस केस ने हमें एक बार फिर ये सिखाया कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। कातिलों ने सोचा था कि हाईवे के शोर में उनकी साजिश दब जाएगी, लेकिन बगीचे में गिरे खून के चंद धब्बों की खामोश चीख ने उनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। ये झंझारपुर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी थी जिसने ये साबित किया कि जब इरादे नेक हों तो न्याय होकर रहता है। 13 फरवरी का घटना था। रात का लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास झंझारपुर थाना को सूचना मिला कि एक अज्ञात डेड बॉडी वहाँ चनौरागंज पुल के पास जो फुट ब्रिज है उसके नीचे पड़ा हुआ था। तो गश्ती गाड़ी की सूचना के बाद मौके पर तुरंत ही थाना प्रभारी और हम भी क्षेत्र में घूम रहे थे, तो तुरंत हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे। चूँकि डेड बॉडी हाईवे पर था और हम लोग उसका पहचान उस समय तक नहीं हो पाया था, तो हम लोग अज्ञात के विरुद्ध हम लोग दिए थे और जो उसका लोकल ग्रुप, सोशल मीडिया ग्रुप, अन्य जो गांव पंचायत का ग्रुप होता है उसमें हम लोग फोटो को वायरल करवाए थे पहचान के लिए। अगले दिन लगभग 10 से 11 बजे तक घटना उस व्यक्ति का पहचान हो गया था। उस लड़का का नाम ओम प्रकाश ठाकुर था
वो जो चनौरा गोट का रहने वाला व्यक्ति था, जिसका गला रेत करके आगे हत्या कर दिया गया था। तो घटना उसके परिजन के द्वारा फिर से हम लोग को आवेदन दिया गया। हम लोग उसका अज्ञात के विरुद्ध आवेदन था, हम लोग FIR दर्ज करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। चूँकि घटना गंभीर था, इसलिए हम लोग अगले ही दिन तुरंत वहाँ FSL का टीम पहुँचा, टिकटीला का टेक्निकल टीम एवं डॉग स्क्वाड का भी हम लोग हेल्प लिए थे, और कांड का अनुसंधान त्वरित रूप से करने के लिए हम लोग उसमें लगातार लगे हुए थे। तो इसमें एक व्यक्ति जो हम लोग को साक्ष्य मिला, उस आधार पर हम लोग एक व्यक्ति अनमोल ठाकुर को पकड़े थे। अनमोल ठाकुर घटना का सभी पूरा कहानी और जो उसमें शामिल व्यक्ति है उसके बारे में बता दिया है, अपना अपराध खुद को स्वीकार किया। तो उसमें 3 या 4 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, जिसमें से 4 का गिरफ्तारी हो गया। एक खुद अनमोल ठाकुर है, उसके बाद एक व्यक्ति है जयशंकर ठाकुर, पिता रामचंद्र ठाकुर, तीसरा व्यक्ति है कैलाश ठाकुर, पिता कुशेश्वर ठाकुर, चौथा व्यक्ति है मुरारी ठाकुर, उसके पिता का नाम अरुणदेव ठाकुर है, 5वां व्यक्ति खुद अनमोल है, और 5वां व्यक्ति राजा ठाकुर, पहला व्यक्ति अनमोल था, 5वां राजा ठाकुर, सभी ने मिलकर के उसका हत्या कर दिया था। हत्या का मुख्य कारण लोग भी आपसी प्रेम प्रसंग ही बताता है। आसपास का इसका जो था पूर्व इतिहास चरित्र के मामलों को लेकर के उस संदर्भ में हत्या का बताया गया था। तो इसमें हम लोग घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल हुआ है, जो उसमें लाइनर का काम किया था अनमोल, उस बाइक को हम लोग इसमें जब्त किए हैं। बाकी अभियुक्त का मोबाइल फ़ोन और एक जो खून लगा हुआ जूता है, हम लोग उसको सीज किए, जिसका हम लोग फॉरेंसिक जांच फिर से हम लोग कर रहे हैं। सर, ये जो लाश पहुंची थी यहाँ तक कैसे पहुंची थी? लाश को लोग जो घटना स्थल है ओम प्रकाश ठाकुर, उसके घर से अगले घर के तरफ के पीछे जो एक बागान है, आप लोग उस दिन गए होंगे लगता है, तो वहाँ खून लगा हुआ था, वहीं लोगों ने उसका गला रेत करके हत्या किया था, बहला फुसला करके ले गया था। चूँकि लोग पहले से दोस्त थे और आसपास के संबंधी हैं, परिचय के हैं, तो कोई अजनबी व्यक्ति था नहीं। वहीं ले जाकर के लोग रात में लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास घटना किया। कुछ व्यक्ति रैकी किए और आगे पीछे, चूँकि वो रास्ता और वो गाँव कम पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें ज़्यादातर लोग रात में एक्टिविटी नहीं करते हैं, और उसमें ये लोग आया था। हम लोग CCTV कैमरा भी इसमें देखे हैं, अन्य कई जगहों का CCTV कैमरा भी लोग का फुटेज आया, जिसमें ये लोग पाए। खून से सना हुआ जूता किसका है? खून से जो जिसमें जूता लगा हुआ उजले रंग का, वो अनमोल ठाकुर का है। अनमोल ठाकुर का है। और अनमोल ठाकुर स्वीकारोक्ति बयान में कहा है कि इस सब की संलिप्तता है। हाँ। एक बात सामने आई कि चारित्रिक दोष सामने आया है, तो किसके साथ क्या संबंध था, क्यों इसकी हत्या हुई, आखिर इतना जघन्य हत्या कैसे हुई? हत्या का जो अभी इसमें है, जो जिसमें कुछ जो नियम है उसके आधार पर हम लोग अभी नाम नहीं बता सकते, क्योंकि वो यदि कोई किसी का साथ मामला हो, वो जुवेनाइल भी हो सकता है। तो जुवेनाइल में आपको पता है कि नियम ना तो हमें डिस्क्लोज करना है, ना आप लोग पत्रकार। नहीं, मतलब चचेरी बहन या आसपास के लोग थे, किसी का भतीजी थी, किसी की वाइफ थी, इस टाइप से। क्योंकि ये क्राइम की खबर है, क्राइम की खबर में वो केस का पार्ट बनेगा। अभी प्रथम दृष्टया इसमें हम लोग तो कुछ और जांच कर लेते हैं, खास करके उम्र का। अच्छा, तो एक मिनट, अनमोल ठाकुर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर तीनों की गिरफ्तारी हो गई, खून से सना हुआ जूता की बरामदगी हो गई, तो फिर वो हथियार कहाँ है? हथियार और जो खून से लदा हुआ जो कुछ उसका जहाँ हत्या किया होगा, मतलब जिस बेडशीट सरफेस या प्लास्टिक किसी चीज़ या बोरा पे लगा के बोरा के शामिल होने का बात बताया, उसका अभी तक हम लोग को नहीं पता चला। वो बताया कि मुरारी और जो राजा है वो लोग पीछे रह गए थे घटना में, मतलब 2 व्यक्ति बाइक से आगे आए थे, कुछ रैकी किया था, 2 व्यक्ति पीछे थे, जो घटना में प्रयुक्त सामान और उसका जो एविडेंस हुआ उसको मिटाने का काम वो लोग किया था। तो हम लोग के पूछने के बावजूद अभी तक उसका पता नहीं चला। किस चीज़ से हत्या करते हैं? चाकू से हत्या का बताया। तो मुख्य आरोपी किसको मानते हैं? अब मुख्य आरोपी इसमें सभी लोग हैं। सभी।